नमस्ते प्यारे बच्चों, हमारी इस कहानियों की जादुई दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो आपने शायद पहले भी सुनी हो, लेकिन आज हम इसे बिल्कुल नए तरीके से समझेंगे। हमारी आज की कहानी है प्यासा कौवा और पानी का घड़ा। अरे वाह दादी, कौवे वाली कहानी ये तो मेरी पसंदीदा है। इसमें तो बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल बेटा, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस कहानी में गोता लगाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बेहद गर्म दोपहर से। उफ दादी, इतनी गर्मी सुनकर ही मुझे तो पसीना आ रहा है। हाँ बेटा, आसमान से सूरज एकदम आग बरसा रहा था और ऐसे चिलचिलाती धूप वाले मौसम में एक बेचारा काला कौवा आसमान में उड़ रहा था। उसे बहुत ही जोर की प्यास लगी थी। ओ नहीं, बेचारा कौवा, इतनी गर्मी में उड़ते उड़ते तो वो बिल्कुल थक गया होगा ना। एकदम सही कहा आपने। गर्मी से उसकी हालत एकदम खराब हो चुकी थी और उसे बस किसी भी तरह थोड़ा सा पानी चाहिए था। आसमान में उड़ते उड़ते उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, काश कहीं से बस थोड़ा सा पानी मिल जाए। बच्चा, तो क्या उसे कहीं पानी दिखा दादी? उसने अपनी तेज आंखों से हर दिशा में देखा, बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर, घरों की छतों पर, लेकिन यकीन मानिए उसे कहीं भी पानी की एक छोटी सी बूंद तक नजर नहीं आई। फिर आता है हमारी कहानी का दूसरा हिस्सा, जहां उसे एक बगीचे में कुछ खास मिलता है। पानी की तलाश करते करते वो अचानक एक बेहद खूबसूरत बगीचे के ऊपर पहुंच गया। और जानते हैं वहां क्या था? जमीन पर एक बहुत ही सुंदर सा मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था। हुर्रे! मतलब कौवे को आखिर पानी का घड़ा मिल ही गया और फिर वो खुशी से नीचे उतरा होगा। बिल्कुल, घड़े को देखते ही उसकी सारी थकान जैसे छूमंतर हो गई और वो झट से नीचे आ गया। लेकिन दादी, एक बात बताइए, क्या उस घड़े में पानी बहुत नीचे था? अरे बाप रे, आपने तो बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। जब उस बेचारे कौवे ने पूरी उम्मीद के साथ घड़े के अंदर झांका तो देखा कि पानी तो एकदम तली में है। घड़े का मुंह भी बहुत संकरा था और कौवे की चोंच छोटी सी। पानी तक पहुंचना तो लगभग नामुमकिन ही लग रहा था। अब जरा सोचिए, ऐसे में उस कौवे ने क्या किया होगा? क्या वो हार मानकर वहां से उड़ गया? बिल्कुल नहीं दादी, वो तो बहुत समझदार था। उसने जरूर कोई न कोई तरकीब सोची होगी। एकदम 100% सही। उसने बिल्कुल हार नहीं मानी। उसने मन ही मन ठान लिया कि मुझे कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही होगा, और वो वहीं घड़े के पास बैठकर बहुत गहराई से सोचने लगा। और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, यानी कौवे की चतुर तरकीब। सोचते सोचते उसके छोटे से दिमाग में एक बहुत ही कमाल का विचार आया। सबसे पहले उसने अपने आसपास पड़े छोटे छोटे कंकड़ देखे और उन्हें अपनी चोंच से उठाना शुरू किया। और फिर दूसरे कदम में उसने उन कंकड़ों को एक एक करके उस घड़े में डालना शुरू कर दिया। एकदम सही पकड़े। और फिर हुआ तीसरा और सबसे जादुई कदम। जैसे जैसे भारी कंकड़ घड़े के अंदर जाते गए, पानी धीरे धीरे ऊपर की तरफ आने लगा। टक टक टक, एक एक करके कंकड़ घड़े में गिरने लगे। कौवा बार बार उड़कर जाता, कंकड़ उठाकर लाता और घड़े के अंदर डाल देता। बाप रे, इसमें तो उस छोटे से कौवे को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी। हाँ बेटा, बहुत ज्यादा मेहनत लगी, लेकिन हर बार जब कंकड़ अंदर गिरता और टक की आवाज आती तो पानी बस थोड़ा सा और ऊपर आ जाता। अब हम पहुंच गए हैं उस हिस्से पर जहां कौवे की ये कड़ी मेहनत सफलता में बदल जाती है। पानी ऊपर आ गया और फिर कौवे ने मजे से अपनी प्यास बुझाई होगी। बिल्कुल सही। उसकी उस कड़ी मेहनत और कभी हार ना मानने वाली जिद ने एक नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया। उसने जी भर के वो ठंडा ठंडा पानी पिया और फिर एकदम खुशी खुशी उस खुले नीले आसमान में वापस उड़ गया। तो चलिए अब बात करते हैं कहानी की सीख के बारे में, कि आखिर हमने इस पूरी कहानी से क्या सीखा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पूरी कहानी से हमें एक बहुत ही बड़ी सीख मिलती है, और वो ये है कि बुद्धि और मेहनत से दुनिया की हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। इसका मतलब दादी, अगर हम अपना दिमाग लगाएं और मेहनत करने से कभी पीछे न हटे तो बड़ी से बड़ी परेशानी को भी आसानी से सुलझा सकते हैं, है ना? एकदम सही कहा आपने। तो अब आप सबके लिए विचार करने वाली बात यह है कि ऐसी कौन सी रोजमर्रा के छोटी छोटी समस्याएं हैं जो बच्चे अपनी इसी बुद्धि और मेहनत से आज हल कर सकते हैं। बच्चा, आप लोग इस बारे में सोचिएगा जरूर।
और हाँ, अगर आपको हमारी ये कहानी और ये सफर पसंद आया हो तो दादी की कहानियों को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल। हमेशा खुश रहें, नई चीजें सीखते रहें और मेहनत करते रहें। नमस्ते।